अपनी बचपन की कोई याद जो आपको अक्सर याद आती हो? आजकल के बच्चों को बड़ा शौक है यादें रखने का बच्चों की। एक दफ़ा मैं छोटा था और इसी तरह और बाज़ बातें हज़रत मिर्ज़ा शीर साहब मुझे कुरान शरीफ पढ़ाया करते थे। मेरा सवाल है कि क्या हुजूर हमारे साथ अपनी बचपन की कोई याद जो आपको अक्सर याद आती हो शेयर कर सकते हैं? मैं बचपन की यादें भूल गया हूँ, ठीक है। बचपन की ऐसी यादें नहीं, तुम लोगों की तरह मैं यादें नहीं रखा करता बचपन की। आजकल के बच्चों को बड़ा शौक है यादें रखने का बच्चों की, लेकिन बहरहाल तुम्हारे दादा हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब ने कहा खलीफा सानी को मिलना है, तो मुझे साथ ले गए। वो दिन का वक्त था और खलीफा सानी ऊपर अपने घर के जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, नीचे से मुझे भेजा जाके इतला करो। ये नहीं है कि भाई छोटा भाई हो तो घर चले गए एकदम, जाके इतला करो कि मैं आया हूँ मिलने के लिए। तो खलीफा सानी थोड़े से बीमार थे, लेटे हुए थे, तो छोटी अपा थी वहाँ, उनको मैंने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है बुला लो। कुर्सी रख दी, खलीफा सानी वहाँ लेटे हुए थे। मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब आए, वो आके तो उनसे बातें करने लगे। कुर्सी पे नहीं बैठे, उन्होंने कुर्सी पर चेयर डाल दी और पलंग पे जो लेटे हुए नीचे दरी बिछी तो नीचे बैठ गए मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब और बातें करते रहे। अब बातें तो मुझे याद नहीं, मैं छोटा था 8-9 साल का, तो ये 10 साल का होगा। तो बहरहाल वो बातें करके उसी तरह उठे और उल्टे कदम वापस चले गए। बड़ा तो और एहतराम और लिहाज था खलीफा वक्त का, बावजूद भाई होने के एहतराम और लिहाज करते थे। तो ऐसी बातें जो तरबियत वाली हैं वो जहन में रह जाती हैं बहुत। ये बड़ी मुझे अच्छी तरह नक्शा है मेरे जहन में। और इसी तरह और बाज़ बातें हज़रत मिर्ज़ा शीर साहब मुझे कुरान शरीफ पढ़ाया करते थे। उनके पास तो कुरान शरीफ नहीं होता, लेकिन जहाँ कहीं मैं ज़रब ज़बर ज़ेर पेश की गलती करता था ना, सर फ़ौरन मुझे कहते थे यहाँ तूने पेश को इस तरह नहीं पढ़ा, यहाँ पेश है, यहाँ ज़बर है, इसको आ करना है या ओ करना है, जो आवाज़ निकालनी है। इस तरह उन लोगों को ज़ुबानी कुरान करीम हाफिज़ ना होने के बावजूद हर बात इस तरह ज़ुबानी याद थी। तो ये छोटी छोटी बातें थी। तो जो पहला वाक़या तो मैं पहले भी कहीं बयान कर चुका हूँ। फिर ये है कि हमारे यहाँ बड़े हैं, बगैर इजाज़त लिए बच्चों के चले जाते हैं। हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब हमारे दादा, कभी मुझे साथ लेके जाना होता था बाहर अपने, तो पहले आके हमारी वालदा से पूछते थे कि इसको मैं साथ ले जाऊँ बाहर। ये नहीं कि मेरा पोता है तो मैं साथ चला जाऊँ उसके। पहले पूछा माँ से, फिर उन्हें इजाज़त दे दी तो ठीक है, फिर साथ लेके गए हैं। अब यहाँ बच्चे को उठा के ले जाते हैं दादा दादी नाना नानी, पता भी नहीं लगता कि कहाँ गए बच्चे हैं। तो इस किस्म की हरकतें नहीं करते थे वो बुजुर्ग, ठीक है।